Assalamu alaikum, dear students. So, in the previous lecture, some very important numericals based on kinetic interpretation of temperature and root mean square velocity were discussed. आज बेटा मैं फिर से शायद आपको याद हो, मैंने पहले दिन आपको एक टेम्पररी एक प्रीलिमिनरी कॉन्सेप्ट दिया था, एवरेज स्पीड और रूट मीन स्क्वायर and most probable speed. Now यहाँ पे हम इनकी फॉर्मूलाज जो है दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. कभी एक बार क्वेश्चन आया भी था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. तो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूँ. ये जो सारी स्पीड, जैसे आपको एवरेज निकालनी हो या मोस्ट प्रोबेबल निकालनी हो, रूट मीन निकालनी हो, एक्चुअली ये डिराइव होती है फ्रॉम मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. मैक्सवेल ने क्या कहा, चूंकि दैट इज नॉट इन योर सिलेबस एट दिस लेवल, यू डोंट नीड टू लर्न दैट, बट थोड़ा सा एक आइडिया मैं आपको बताना देना चाहता हूं उसके बारे में. मैक्सवेल ने क्या कहा कि हर एक मॉलिक्यूल की डिफरेंट वेलोसिटी है. देयर आर वाइड रेंज ऑफ वेलोसिटीज possessed by these gas molecules because they collide continuously with the walls of container, and during such collisions their molecular velocity continuously changes. लेकिन उसने ये कहा कि कोई ऐसा फ्रैक्शन, जैसे 10 मॉलिक्यूल में 3 मॉलिक्यूल्स की कोई रेंज ऑफ वेलोसिटी है, बट दैट रेंज रिमेन्स फिक्स्ड. यानी कि जैसे आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स में से बेटा 3 मॉलिक्यूल्स, 3/10 यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी रेंज वेलोसिटी की है फ्रॉम 1 to 3 मीटर पर सेकेंड. देन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल दिस रेंज इज फिक्स्ड. फिर से समझो, आपके पास 10 मॉलिक्यूल है, 10 मॉलिक्यूल में मान लो 3 मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी रेंज है, यानी कि मैक्सवेल ने कहा कि एक एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, इंडिविजुअल वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होगी. लेकिन अगर आप फ्रैक्शन की बात करोगे, जैसे इन 10 मॉलिक्यूल्स में 3 मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी रेंज है, मान लो दैट इज फ्रॉम 1 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड, देन दिस रेंज विल रिमेन फिक्स्ड. यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स इसमें ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी वेरी करेगी फ्रॉम 1 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड. यह कभी भी 4 नहीं होगा, यह कभी भी 0.5 नहीं होगा. अच्छा, इन्हीं 10 मॉलिक्यूल्स में से 4 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी रेंज है फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड. दिस रेंज विल बी ऑल्सो फिक्स्ड. So this is what we call as Maxwellian distribution of speeds. Now हमें इतना ये extend नहीं करना है. I am not going to exaggerate it, but this is the sufficient information which is required for Maxwellian distribution. लेकिन फिलहाल आपको इसी Maxwellian distribution से आपको पहले एवरेज स्पीड समझना है. मैंने बताया था what average speed is. It is the sum of arithmetic mean of individual speeds. यानी कि v एवरेज हम किसके बराबर लिख सकते हैं, सम ऑफ v1 प्लस v2, सम ऑफ इंडिविजुअल स्पीड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय n. बट अगर मैंने आपको बताया कि मैक्सवेल का एक अलग सा एक कॉन्सेप्ट है, बट एट दिस स्टेज इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू दैट वेरी एक्सटेंट. मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, वहां पे एक ग्राफ पड़ता है बिटवीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग सर्टेन स्पीड एंड द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. वहां एक ग्राफ बनता है और उसमें वहां एक इक्वेशन भी है, एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है. उससे बेटा हमें ये जो एवरेज स्पीड है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन, हमें बेटा जो ये VAV है या मैक्सवेलियन लॉ भी लिख सकते हो, एवरेज स्पीड बेटा पता है हमें किसके बराबर निकलती है. इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8RT by pi m. You don't need to derive it, you just need to remember it. That is not in your syllabus. It is derivation is not in your syllabus. Higher classes में graduation level पे इसकी derivation भी होती है.
लेकिन इस लेवल पे आपको ये रिलेशंस याद रखनी है। अगर कोई कहेगा कि ये कहां से आती है, इट कम्स फ्रॉम मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8RT बाई पाई एम। ओके, देन एक और एवरेज स्पीड के बाद रूट मीन्स स्क्वायर स्पीड। व्हाट इज रूट मीन्स स्क्वायर स्पीड? यस, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ और मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल स्पीड्स। यानी कि मैंने बताया था VRMS की अगर बात करोगे दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल वेलोसिटीज, लाइक दिस, प्लस सो ऑन VN स्क्वायर डिवाइडेड बाय N। इज दैट क्लियर? देन अब अगर आप इसको भी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिखना चाहते हो, मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आप इसको लिखना चाहते हो बेटा, तो क्या आएगा? VRMS, एक सेकेंड, VRMS इज इक्वल टू, मैंने वो डिराइवेशन आपको पहले ही शायद दिखाई है, दैट VRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT by M. Okay, M is the molecular mass of the gas. Okay, then this is root means square velocity in terms of temperature. Then what do you mean by most probable speed? Yes, शायद मैंने आपको पहले लेक्चर में ये भी समझाया था। What most probable speed means? It is the speed possessed by the maximum fraction of molecules. यानी कि सबसे ज्यादा, जैसे आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, ठीक है, इनमें एक की स्पीड है, रेंज ऑफ वेलोसिटीज में दिखा रहा हूं 1 2 2 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 9। नाउ टेल मी, अब इससे एक आइडिया आपको आएगा। देखो बेटा, इन मॉलिक्यूल्स की ये रेंज है कि नहीं बेटा, 1 to 9। ओके, दीज मॉलिक्यूल्स पोजेस द रेंज ऑफ वेलोसिटीज फ्रॉम 1 to 9। नाउ अब मुझे बताओ, इस रेंज में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो है उनकी कौन सी वेलोसिटी है? विच वेलोसिटी इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स? देखो, 1 स्पीड इज पोजेस्ड बाय ओनली 1 मॉलिक्यूल, 2 speed is possessed by 3 molecules, 3 speed, 3 meter per second speed is possessed only by 1 molecule, 4 only by 1, 5 only by 1, 6 speed, 6 meter per second speed is possessed by 2 molecules, 9 only by 1. Now tell me, कौन सी speed maximum fraction of molecules possess कर रहे हैं? 2 meter per second. Then here this 2 meter per second is the most probable speed. So what most probable speed means? It is the speed possessed by maximum fraction of molecules. Okay, तो आपने याद रखा। लेकिन मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हमें पता चलता है कि ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड यूजुअली, जैसे मैक्सिमम फ्रैक्शन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को की जो स्पीड होती है, ना वो कम होती है, ना वो मिनिमम होती है, ना वो मैक्सिमम होती है। दैट मीन्स मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डू नॉट पोजेस मिनिमम स्पीड नॉर दे पोजेस मैक्सिमम स्पीड, यानी कि उनकी स्पीड इंटरमीडिएट होती है। यानी कि देखो बेटा, ये इतने मॉलिक्यूल्स हैं, 10 में से रूट में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या आ गई? 2। सो दिस 2 इज नीदर द लोवेस्ट स्पीड नॉर द मैक्सिमम स्पीड। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर 20 मॉलिक्यूल है, 20 में से 10 मॉलिक्यूल की स्पीड मान लो सिमिलर है, लेकिन वो स्पीड ना मिनिमम होगी ना मैक्सिमम होगी। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डू नॉट पोजेस लोवेस्ट और मिनिमम स्पीड नॉर दे पोजेस मैक्सिमम स्पीड। यानी कि अगर स्पीड की रेंज है फ्रॉम 1 to 10 मीटर पर सेकेंड, तो ना मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड 1 हो सकती है
और ना मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड 10 हो सकती है। हाँ, उनके बीच में कोई भी वैल्यू होगा। समझ आ रहा है? सो दैट मीन्स कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डू नॉट पोजेस द मिनिमम स्पीड नॉर दे पोजेस द हाईएस्ट स्पीड एज पर द मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब आप कहोगे सर ये किसके बराबर होता है? So remember this most probable VMP represented by VMP, it is equal to root of 2RT by M. Okay, so ये रिलेशन बेटा किसके लिए आ गई? This is for most probable speed. Now इन तीन को अगर आप कंपेयर करना चाहते हो बेटा, let us compare. पहले देखो, सो कंपैरिजन ऑफ वेरियस वेलोसिटीज। पहले क्या निकाला हमने? एवरेज। वो किसके बराबर निकला? रूट ऑफ 8 RT by pi m। ओके, देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या रूट मीन स्क्वायर स्पीड दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 RT by m। देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो बेटा किसके बराबर आ गया? रूट ऑफ 2RT by m। नाउ इफ यू कंपेयर दीज वेलोसिटीज तो आपको क्या आएगा बेटा? आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहां पर आप देखो V एवरेज आ रहा है रूट ऑफ 8 by pi RT by m, V RMS रूट ऑफ 3, VMP इट इज रूट ऑफ 3। देखो बेटा, अगर आप पाई को वैल्यू दोगे, पाई इज 3.14, 8 by 3.14 it is almost to 2.6। so ये हम ऐसे लिख सकते हैं 8 by 3.4 that is almost to 2.6 times RT by m। this is root of 3RT by m, okay, and this is root of 2RT by m। तो आपको सीधे क्लियर हो रहा है इसमें सबसे लोवेस्ट स्पीड कौन सी है? इफ यू वांट टू मेक एन ऑर्डर ऑफ द स्पीड्स, सबसे हाई लोवेस्ट स्पीड होती है बेटा दिस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये सबसे कम, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे कम। देन फिर उससे ज्यादा कौन है? देन उससे ज्यादा है V एवरेज और उससे भी ज्यादा है V RMS। सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेलोसिटीज। सो रूट मीन्स क्या है? वेलोसिटी सबसे ज्यादा, ऐसे भी लिख सकते हो V RMS is greater than V average and which in turn is greater than most probable speed. Now usually entrance में इनका ratio आता है। What is the ratio? We can find out the ratio. Yes. कैसे निकालेंगे बेटा ratio? तो simply V average is to V RMS is to V most probable speed is equal to बेटा RT by M को यही रखो, तो यहां क्या बचा? रूट ऑफ 8 by pi, शाबाश, is to, क्योंकि रूट ऑफ RT by M, रूट ऑफ RT by M, रूट ऑफ RT by M रेशियो में कैंसिल हो जाएगी। यहां क्या बचा? रूट 3 is to RT by M कैंसिल रूट, यहां रूट 2 बच गया। सो दिस इज द रेशियो of average, root means क्या है? most probable, root of 8 by pi is to root of 3 is to root of 2। तो 8 by pi का आप देख सकते हो, pi is 3.14 that is 2 point, I think it will come out to be 2.6 I think। तो ये आप देख सकते हो, लेकिन वहां एंट्रेंस में ऐसे ही आया था, ये एवरेज रेशियो लिखा था वहां पे। सो दिस इज द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड, रूट मीन्स क्या? स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल। शायद पिछले ही शिफ्ट में, जनवरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर बट दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल। इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन भी कहीं पे आया है, increasing order or decreasing order of these velocities. Root mean square velocity is greater than average, which in turn is greater than most probable. So maximum सबसे ज्यादा root mean square और सबसे कम most probable. So inshallah in the next lecture I will discuss some more numericals based on these three types of velocities. Assalamu alaikum.